पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनियन ने तियान से पूछा था कि उसके कल्टीवेशन का रिलम क्या है या वो कल्टीवेशन के किस लेवल तक पहुंच चुका है। लिनियन की बातों को सुनकर तियान उससे कहता है, वैसे तो मेरे कल्टीवेशन रिलम का कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर मेरे रिलम की पावर की बात की जाए तो वो लोलेसनेस या अनफेटेड है। मतलब मुझ पर किसी भी दुनिया के नियम काम नहीं करते, मैं उन सबसे फ्री हूँ और अपनी मर्जी से उन्हें बदल भी सकता हूँ। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे स्मेल करना शुरू कर देता है और उन दोनों से कहता है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं पहले ही कल्टीवेशन के उस लेवल तक पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं कल्टीवेशन और इस दुनिया के सभी नियमों को तोड़ सकता हूँ। इस तरह बायून और लिनियन को अपने कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताते हुए तियान वहाँ पे खुश होता है और स्माइल कर रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, इसका मतलब आप कल्टीवेशन के उस लेवल तक पहुंच चुके हो जहाँ पे आप सभी रूल्स से फ्री हो। तो क्या इसका मतलब आपने कल्टीवेशन के सारे लेवल्स को पार कर लिया है और आप उसके एंड पर हो? ऐसा कहते हुए बायून और लिनियन वहाँ पे तियान का कल्टीवेशन जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और खुशी से वो एक दूसरे से बातें करते हुए ये सब कह रही होती हैं। बायून और लिनियन की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो अपने कप में अपनी परछाई को देखना शुरू कर देता है और मन में ही सोच रहा होता है, हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि मैंने कल्टीवेशन की सभी लेवल्स को पार कर लिया है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे कल्टीवेशन में अभी भी एक और स्टेप बाकी है जिसे आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं ले पाया, और अगर एक बार मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं तो मैं इस दुनिया में जो भी बदलना चाहूंगा वो उसी वक्त बदल जाएगा और इस दुनिया का स्वर्ग उसे कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तियान का मतलब यूनिवर्स की विल से होता है। अगर तियान यहाँ पे कुछ भी बदल देता है तो यूनिवर्स की विल उसे ठीक कर देती है, लेकिन अगर वो एक बार उस लेवल तक पहुंच जाता है जिसके बारे में तियान बात कर रहा है तो यूनिवर्स की विल भी उसकी बातों को नहीं टाल सकती और उसे वैसे ही चलना होगा जैसा तियान चाहेगा। और अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो तियान उस लेवल तक पहुंचने के बाद इस यूनिवर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जब तियान ये सब सोच रहा होता है तभी बायून उसके पास में आती है और उसकी कप में टी डालते हुए उससे कहती है, तो एंसेस्टर आपका मतलब है कि आप पर किसी भी दुनिया के कोई भी नियम अप्लाई नहीं होते हैं और शायद इसी वजह से आप अपर वर्ल्ड की बाउंड्री को तोड़कर इस छोटे वर्ल्ड में आ गए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके मन में जो कुछ भी आ रहा होता है वो तियान के सामने कह रही होती है। बायून की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे स्माइल करना शुरू कर देता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, एक दिन तुम जरूरी मेरे लेवल तक पहुंच जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन में काफी ज्यादा ध्यान देना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तियान से यही तो सुनना चाहती थी। और फाइनली तियान से ये जानने के बाद कि वो भी एक दिन कल्टीवेशन करके उसी की तरह पावरफुल बन सकती हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और तियान से कहती हैं, एंसेस्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों कड़ी मेहनत करेंगे और अपना पूरा फोकस सिर्फ कल्टीवेशन पर ही रखेंगे। ऐसा कहते हुए बायून और लिनियन वहाँ पे खुशी से चिल्ला रही होती हैं। जब तियान उन दोनों को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो तियान उनसे कहता है, अब तुम दोनों इस तरह चिल्लाना बंद करो और मुझे 10,000 साल पुरानी वो ग्रिंसर दिखाओ जिसको लाने के लिए मैंने तुम्हें इमोर्टल पैलेस के अंदर भेजा था। तियान की बातों को सुनकर बायून अपने कपड़ों में उस ग्रिंसर को ढूंढना शुरू कर देती है और जल्दी से उस ग्रिंसर को पकड़कर बायून उसे अपने कपड़ों से बाहर निकाल रही होती है। फिर हमें बायून के हाथ में एक ग्रिंसर को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियस की मदद से वहाँ पे ह्यूमन जैसा एक बॉडी शेप बना लेता है और बायून से कहता है, छोटी लड़की तो तुमने आखिरकार मुझे अपने स्पिरिचुअल बैग से बाहर निकाल ही लिया। मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि कब तुम मुझे बाहर निकालोगी और मैं कब तुमसे मिल पाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो ग्रिंसर वहाँ पे बायून को परेशान कर रहा होता है और उस ग्रिंसर को इस तरह बात करते हुए देखकर लिनियन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी स्पिरिचुअल फ्रूट को इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था, इसलिए लिनियन उस ग्रिंसर को इस तरह बात करते हुए देखकर उसे हैरानी से देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे बायून को देखते हैं जो कि अपने सामने उस ग्रिंसर को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसका पूरा मूड भी उतर चुका होता है और वो गुस्से में वहाँ पे उस ग्रिंसर को देख रही होती है जो कि वहाँ पे अभी भी बकवास कर रहा होता है और कहता है, उस घटिया इंसान इमोर्टल लिन ने 10,000 साल से मुझे इमोर्टल पैलेस के अंदर कैद कर रखा था जिसकी वजह से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख पाया, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ और मैं बाहर की दुनिया भी देख सकता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ये बूढ़ा तुम्हें खुशी खुशी अपनी मेड बनाने के लिए तैयार है। ऐसा कहते हुए वो ग्रिंसर वहाँ पे बायून के सामने बकवास कर रहा होता है और बायून से ऐसा कहते हुए जब उसकी नज़र लिनियन के ऊपर जाती है जो कि वहाँ पे हैरानी से उसे देख रही होती है तो वो ग्रिंसर उसके साथ भी बकवास करना शुरू कर देता है और उससे कहता है, छोटी लड़की तुम इतनी भी बुरी नहीं हो और आज तुम मुझसे मिल पाई हो, इसका मतलब तुम्हारी किस्मत भी अच्छी है, तो क्यों ना तुम भी मेरी मेड बन जाओ और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखूंगा और मेरे साथ रहने पर तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए वो ग्रिंसर वहाँ पे लिनियन को उसकी मेड बनने का ऑफर दे रहा होता है और लिनियन उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। फिर लिनियन उस ग्रिंसर की बातों को सुनकर उससे खुद से दूर करना शुरू कर देती है और बायून को भी वो उसे उससे दूर रखने के लिए कह रही होती है। जब वो ग्रिंसर लिनियन को खुद को इस तरह दूर करते हुए देखता है तो वो उससे कहता है, लड़की एक बार फिर सोच लो, इस दुनिया में हर लड़की हर वक्त खूबसूरत और जवान रहना चाहती है, तो तुम क्यों इस तरह अपनी किस्मत को ठुकरा रही हो? मेरी मेड बनकर तुम हमेशा जवान और खूबसूरत रहोगी। ऐसा कहते हुए वो ग्रिंसर लिनियन को दोबारा उसकी मेड बनने का ऑफर दे रहा होता है। उस ग्रिंसर को इस तरह लिनियन को फोर्स करता हुआ देखकर बायून लिनियन से कहती है, ये पुरानी ग्रिंसर की जड़ बहुत ही ज्यादा घटिया है, इसलिए सिस्टर तुम इसकी कोई बात मत सुनो। हाँ ये बात सच है कि इस ग्रिंसर के अंदर किसी को भी हमेशा जवान रखने की ताकत है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसके कॉन्शियस को हमेशा के लिए मिटाना होगा या इसके नहाए हुए पानी को पीना होगा। जब लिनियन वहाँ पे बायून की बातों को सुनती है तो वो वहाँ पे उस
ग्रिंसर के नहाए हुए पानी के बारे में सोचकर ही वहाँ उल्टियाँ करना शुरू कर देती है और उसे समझ में आ जाता है कि बायोन का चेहरा क्यों उस ग्रिंसर को देखकर इतना ज़्यादा उतरा हुआ है। तभी हम उस ग्रिंसर के पीछे तियान को देखते हैं जो कि गुस्से से उस ग्रिंसर से कह रहा होता है, तुम घटिया पौधे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10,000 साल में तुम्हारा कॉन्शियस इतना ज़्यादा घमंडी हो जाएगा जो तुम आज मेरे सामने इस तरह की घटिया बकवास कर रहे हो। सच में अब मुझे अफसोस हो रहा है कि इमोर्टल पैलेस के अंदर तुम्हें छोड़ने से पहले मैंने तुम्हारा कॉन्शियस क्यों नहीं मिटा दिया। ऐसा गुस्से से कहते हुए तियान वहाँ पे उस ग्रिंसर को देख रहा होता है और तियान की आवाज़ को सुनकर वो ग्रिंसर तुरंत ही उसे पहचान लेता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो ग्रिंसर अपने कॉन्शियस की पावर से अपने ऊपर कुछ कपड़े क्रिएट कर लेता है और तुरंत ही तियान के पैर के पास जाकर उसे पकड़कर रोना शुरू कर देता है। मास्टर आप कहाँ चले गए थे? 10,000 साल हो गए, क्या आपको कभी भी अपने इस नौकर की याद नहीं आई? मास्टर मैंने आपको वाकई बहुत ज़्यादा मिस किया है, मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल ही गए हैं। ऐसा कहते हुए वो ग्रिंसर वहाँ पे तियान के पैर पकड़ लेता है और वहाँ पे रोने का नाटक कर रहा होता है। जब तियान उस ग्रिंसर को इस तरह नाटक करते हुए देखता है तो वो तुरंत ही अपनी चप्पल निकाल लेता है और फिर तियान अपनी चप्पल से उस ग्रिंसर को बहुत ही जोर से मारता है जिसकी वजह से वो ग्रिंसर वहाँ पे चिल्ला रहा होता है और उस ग्रिंसर को अपनी चप्पल से मारते हुए तियान उससे कहता है, मैं पहले ही तुम्हारी घटिया बातें सुन चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे सामने कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लगातार अपनी चप्पल से उस ग्रिंसर को पीट रहा होता है। ये देखकर बायोन और लीनियन बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि तियान वहाँ पे उस ग्रिंसर की हर बात उसे याद दिलाकर उसे बहुत ही बुरी तरह पीट रहा होता है। फिर हमें उस ग्रिंसर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जमीन पड़ा होता है और दर्द से चिल्लाते हुए वो वहाँ पे तियान से माफी मांग रहा होता है। तभी तियान उस ग्रिंसर की तरफ इशारा कर उसे अपने पास आने के लिए कहता है और वो ग्रिंसर वहाँ पे तुरंत ही अपने असली रूप में आकर तियान की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो ग्रिंसर तियान के हाथ में आता है तियान तुरंत ही उसके कॉन्शियस को हमेशा के लिए मिटा देता है और उसे एक ऑर्डिनरी दिखने वाली ग्रिंसर की तरह बना देता है। और उस ग्रिंसर को एक ऑर्डिनरी ग्रिंसर में बदलने के बाद तियान वहाँ पे कह रहा होता है, इस ग्रिंसर का कॉन्शियस मिटने के बाद अभी एक ग्रिंसर ठीक लग रहा है, अब ये दिखने में बस एक ऑर्डिनरी ग्रिंसर है जिसे मैं वाइफ को आसानी से दे सकता हूँ और इस ग्रिंसर की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वाइफ का कॉन्शियस जरूरी बढ़ जाएगा और वो जल्दी कल्टीवेशन करना शुरू कर देगी। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के बारे में सोच रहा होता है और उस ग्रिंसर को देख रहा होता है।